बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा ये है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, एंजियोस्पर्मिक plants. Classification of angiospermic plants. Yes. क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है, जैसे आप जानते हैं एंजियोस्पर्मी एक बहुत ही बड़ी क्लास है प्लांट्स की, फ्लावरिंग प्लांट्स की। एंजियोस्पर्मी जो प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसको हम क्लासिफाई करते हैं दो क्लासेस में, और इसका जो बेस है यानी क्लासिफाई करने का वो है द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स प्रेजेंट इन द सीड। तो जो सीड है यानी प्लांट्स का, यानी स्पेशली एंजियोस्पर्म प्लांट का जो सीड है उसके अंदर द नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स, यानी कॉटिलेडन्स एक्चुअली क्या होती हैं, इसको आप लीव्स ऑफ एम्ब्रियो भी, एम्ब्रियोनिक लीव्स भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सीड है, जैसे चने का सीड है, यानी चने का पौधा है, यानी चने का हमारे पास सीड है, इस तरह से ये चने का सीड है। तो आप अगर चना मतलब का उसका सीड थोड़ा सा वेट हो तो हम उसको थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो इट विल ब्रेक डाउन इनटू टू पीसेस, यानी इस तरह से ये दो पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, और यानी दो इसके अलग अलग हिस्से आपको नजर आएंगे इस तरह से, यानी दो इसके पार्ट्स हो जाएंगे चने के। इसी तरह से मटर है, मटर के बीज को आप थोड़ा सा दबाएंगे तो ये दो पीसेस में डिवाइड हो जाता है। ये दो पीसेस क्या है, दीज आर कार्टिलेडन्स। ये कार्टिलेडन्स जो हैं ये एक्चुअली दे स्टोर फूड, इनके अंदर फूड स्टोर रहता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ द सीड, यानी जब सीड के अंदर मौजूद जो एम्ब्रियो है जब वो जर्मिनेट होता है तो उसके लिए जो फूड चाहिए होता है वो दैट इज स्टोर्ड इन द कार्टिलेडन्स। तो इसको जैसे मैंने कहा कि ये दे आर आल्सो कॉल्ड द एम्ब्रियोनिक लीव्स। तो इनकी बुनियाद पर हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बहुत सारे सीड्स ऐसे हैं जिनमें एक ही कार्टिलेडन होता है, जैसे मिसाल के तौर पर राइस है, जैसे मिसाल के तौर पर गंदम है या मकई है, यानी कॉर्न। जो कॉर्न है, अगर इसके कॉर्न का अगर आप सीड देखें कॉर्न का, तो इसके अंदर एक ही कार्टिलेडन होता है और इसके अंदर एम्ब्रियो है, और ये पूरे का पूरा एक ही कार्टिलेडन। इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके सीड के अंदर एक कार्टिलेडन होता है और दूसरे में दो कार्टिलेडन। तो जिन सीड्स के अंदर एक ही कार्टिलेडन होता है उनको हम मोनोकार्टिलेडनस प्लांट्स कहते हैं, मोनोकार्टिलेडनस, या फिर हम इसको शॉर्ट में मोनोकॉट कह सकते हैं, मोनोकॉट, मोनोकॉट, या फिर इसको यानी जैसे पूरा नाम है इसका मोनोकार्टिलेडनस, ठीक है। और जिन सीड्स के अंदर दो जो कार्टिलेडन्स होते हैं उनको हम डाइकॉटिलेडनस या डाइकॉट कहते हैं। इनके दरमियान में हम एक कंपैरिजन यानी जो है वो प्रेजेंट करेंगे।
इन दोनों के दरमियान हम कंपैरिजन करेंगे। याद रखें कि ये कंपैरिजन है, डिफरेंस नहीं है। तो कंपैरिजन में कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं, कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो वी आर कंपेयरिंग दीज टू एक तो हो गया डाइकॉट और दूसरा हो गया मोनोकॉट। तो डाइकॉट प्लांट्स जो हैं पहले और मोनोकॉट प्लांट्स के दरमियान में हम एक कंपैरिजन करेंगे, एक मुआवजा करेंगे दोनों का। तो जैसे मैंने कहा कि ये पॉइंट्स जो हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं, बिकॉज इट्स ए कंपैरिजन, इट्स नॉट द डिफरेंस। तो पहला जो इसका पॉइंट है वो है कि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं इनका जो सीड होता है इसके अंदर दो कार्टिलेडन होते हैं। इसके अंदर दो कार्टिलेडन होते हैं इस तरह से, ये एक कार्टिलेडन है और ये दूसरा कार्टिलेडन, यानी इसके दो कार्टिलेडन, जैसे चना है, जैसे मूंगफली है, जैसे मटर है। इन सारे प्लांट्स में अगर इनके सीड आप देखें तो इसके अंदर दो कार्टिलेडन होते हैं, जबकि इस मोनोकॉट प्लांट में एक ही कार्टिलेडन होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये राइस प्लांट है तो इसमें एक ही कार्टिलेडन। तो पहला पॉइंट जो है वो है नंबर ऑफ कार्टिलेडन्स, नंबर ऑफ कार्टिलेडन्स, यानी पहला कंपेयरिंग पॉइंट जो है वो है नंबर ऑफ कार्टिलेडन। तो नंबर ऑफ कार्टिलेडन्स जो है वो डाइकॉट के अंदर देयर आर 2 और जबकि इसके अंदर एक ही कार्टिलेडन होता है। तो पहला पॉइंट क्या है कि देयर आर 2 कार्टिलेडन्स इन द डाइकॉट प्लांट्स, while in the monocot plants there is only one कार्टिलेडन। जो दूसरा डिफरेंस है वो है नंबर ऑफ पेटल्स का, या ये कह लेंगे नंबर ऑफ एक्सेसरी पार्ट्स। नंबर ऑफ एक्सेसरी पार्ट्स में क्या आएगा? सेपल्स और पेटल्स और सेपल्स। जैसे आप जानते हैं कि सेपल्स और पेटल्स जो हैं दे आर कॉल्ड एक्सेसरी पार्ट बिकॉज दे डू नॉट टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन डायरेक्टली, यानी कि इनका डायरेक्ट रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता, इसलिए हम इनको एक्सेसरी पार्ट्स कहते हैं। तो जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं इनमें जो नंबर ऑफ सेपल्स, यानी जिनको नंबर ऑफ सेपल्स यानी कहने के जो कैलिक्स जो है, कैलिक्स मीन द वर्ड ऑफ सेपल्स किसको कहते हैं? ग्रीन पार्ट्स, जो ग्रीन पत्तियां होती हैं। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि सेपल्स क्या होता है। मेरे पास एक फ्लावर है, जैसे ये एक फ्लावर है। अब इस फ्लावर में अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन पत्तियों का दायरा है, ये जो ग्रीन पत्तियां, ये जो ग्रीन पत्तियां हैं इनको हम सेपल्स कहते हैं। और इस पूरे दायरे को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। तो कैलिक्स जो है इसमें डाइकॉट में, यानी ये जो डाइकॉट में इसमें कैलिक्स यानी कि सेपल्स की तादाद 4 और 5 और, या इसको क्या कहें? मल्टीपल्स 4 और 5 और मल्टीपल्स ऑफ 4 and 5 और 5, यानी या तो इसमें 4 सेपल्स होती हैं या इसमें 5 सेपल्स होती हैं। और ना सिर्फ सेपल्स बल्कि इसमें यानी जो है वो पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स दोनों ही 4 या 5 होती हैं, या 4 होती हैं या 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल क्या होता है? 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस तरह से। इसी तरह से पेटल्स की तादाद भी 4 और 5 या मल्टीपल ऑफ 4 और 5, यानी 5 अगर है तो या 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20 भी हो सकती हैं। जबकि इसमें जो मोनोकॉट हैं इसमें जो पेटल्स होती हैं और जो सेपल्स होती हैं अमूमन 3 पेटल्स और 3 सेपल्स, यानी पेटल्स जो हैं वो भी 3 और सेपल्स भी 3। पेटल्स क्या होती है? जो कलर्ड पत्तियां, ये देखें ये क्या है? ये पेटल्स है। ये देखें ये जो मेरे हाथ में ये क्या है? ये पेटल्स है। ये दीज आर पेटल्स, द कलर्ड पार्ट।
ये जो पेटल्स हैं जिनको कोरोला भी कहा जाता है, इनको इस पूरे दायरे को हम क्या कहते हैं? कोरोला। यानी कोरोला, एक पत्ती को हम पेटल कहते हैं, और जो सारा वॉर्ल है, सारा जो दायरा है, इसको हम कोरोला कहते हैं। तो इसमें कोरोला यानी पेटल्स और जो सेपल्स यानी कैलिक्स, सेपल्स को क्या कहेंगे? कैलिक्स, और पेटल्स को क्या कहेंगे? कोरोला। तो इनमें कोरोला जो है वो 3 पेटल्स यानी कि 3, और या फिर मल्टीपल्स ऑफ 3, 6, 9, 12। तो ये तो हो गया दूसरा डिफरेंस कि इनमें नंबर ऑफ पेटल्स जो हैं वो 4 और 5 होती है या मल्टीपल ऑफ 5, और इनमें जो पेटल्स और सेपल्स होती हैं 3 और मल्टीपल ऑफ 3। नाउ नेक्स्ट जो है तो पॉइंट है वो हम अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर टिश्यूज, यानी वास्कुलर टिश्यूज की इनके स्टेम में कैसे अरेंजमेंट होती है? द अरेंजमेंट ऑफ लोकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ वास्कुलर टिश्यू इन द स्टेम, यानी इनके स्टेम के अंदर जो वास्कुलर टिश्यूज होते हैं किस तरह से अरेंज होते हैं और कहाँ पे होते हैं। तो पहले आ जाए डाइकॉट प्लांट में। डाइकॉट प्लांट में क्या होता है कि ये फर्ज करें इसका स्टेम है, ये इसका स्टेम है, और स्टेम के अंदर जो वास्कुलर टिश्यूज हैं दे आर अरेंज्ड इन दी सेंटर इन ए सर्कुलर फैशन। यानी आपको पता है कि वो जो वास्कुलर टिश्यूज का मतलब क्या है? वास्कुलर टिश्यूज मीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम फर्ज करें, ये देखिए ये जाइलम है जो मैं रेड कलर में शो कर रहा हूं, ये जाइलम, ठीक है, दीज आर जाइलम, और ये सेंटर में है, और जैसे मैंने कहा सेंटर के अलावा क्या है कि ये एक सर्कल में अरेंज है, एक सर्कल में, और इसके बाहर जो है, बाहर की तरफ क्या है? फ्लोएम को मैं ब्लू कलर में शो कर रहा हूं, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम, बाहर की तरफ फ्लोएम है और अंदर की तरफ जाइलम, ये अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ है फ्लोएम। ये जो है ये अंदर की तरफ जो है ये जाइलम है, और बाहर की तरफ जो है ये फ्लोएम। तो यानी ये जो है ये है अरेंजमेंट इन दी डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम के अंदर वास्कुलर टिश्यूज की अरेंजमेंट। जबकि अगर हम मोनोकॉट की बात करें, ये फर्ज करें मोनोकॉट का एक स्टेम है, ठीक है, ये मोनोकॉट का स्टेम है, और मोनोकॉट के स्टेम में जो इसके वास्कुलर टिश्यूज होते हैं दे आर डिस्पर्स्ड ऑल अराउंड, यानी इस तरह से they are dispersed all over the stem. They are not arranged specifically located at a single or specific point. यानी वो किसी एक खास पॉइंट पर नहीं बल्कि इसमें स्कैटर्ड है। यानी ये जो है इसको जाइलम और फ्लोएम जो हैं they are scattered in the stem. स्टेम में इस तरह से स्कैटर्ड ये, यानी कि उसके स्टेम में पूरे तरीके से फैले हुए। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है लीव्स, यानी इनके जो लीव्स हैं उनको हम कंपेयर करेंगे कि लीव्स क्या है, यानी इनके जो लीव्स हैं वो उनमें क्या डिफरेंस है या कि किस तरह से इनको कंपेयर हम करते हैं। पहले हम लेते हैं मानो डाइकॉट लीव्स को। डाइकॉट लीव्स जो है इसकी पहचान ये होती है, आप डाइकॉट के लीव्स को देखकर ही ये बता सकते हैं कि ये डाइकॉट प्लांट है या मोनोकॉट है, क्योंकि जो डाइकॉट के लीव्स होते हैं ये ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं पत्ते इस तरह से। यानी ये फर्ज करें कि एक डाइकॉट लीव है ऐसे, डाइकॉट चौड़े पत्ते होते हैं, और ये इसमें मिडरिप के साथ वेन्स, ये वेन्स है, दीज आर वेन्स, यानी ये लीव्स को हम कंपेयर कर रहे हैं कि ये इसके जो यानी ये जो कहने के इसकी वेन्स और वेन्स का आगे क्या है वेनलेट्स,
एक नेटवर्क है इसका, वेन्स और वेन, इसको रेटिकुलेट नेटवर्किंग कहते हैं। यानी इसमें एक नेटवर्क होता है किसका, वेन्स का और आगे वेनलेट्स का। पहले वेन्स फिर वेनलेट्स, पहले मिडरिफ, मिडरिफ से वेन्स, वेन से वेनलेट्स, ठीक है। ये दरमियान में मिडरिफ और इससे क्या निकल रही है, वेन्स, और वेन से आगे क्या निकल रहा है, वेनलेट्स, ठीक है। तो ये तो लीव्स हो गए जिसके डाइकॉट के। अब हम बात करते हैं इसकी मोनोकॉट। मोनोकॉट के लीव्स जो हैं वो ब्रॉड नहीं होते बल्कि दे आर नैरो एंड लॉन्ग, यानी पतले और लंबे, इस तरह से, यानी इस तरह से पतले भी और लंबे, ठीक है। ये और ये इसमें जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने शायद गन्ने का जो है वो देखा होगा, मकई का पत्ता देखा होगा, लंबे लंबे पतले पतले, और इसके अंदर जो है थोड़ा सा पीछे करके बनाते हैं, ये देखिए इस तरह से, यानी पतले और लंबे ऐसे। और इसके अंदर क्या होता है कि इसमें जो वेन्स हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, द वेन्स इनसाइड आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी ये जो वेन्स है इसके अंदर ये एक दूसरे के पैरेलल, इसमें कोई नेटवर्क ऑफ वेन्स मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये हो गए 3 या 4 डिफरेंसेस कह रहे हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, या इसको अभी बताना पड़ेगा, तो नेक्स्ट जो इसका डिफरेंस है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है, ये डाइकॉट और मोनोकॉट। नेक्स्ट पॉइंट है जी वुडी और नॉन, यानी इनके स्टेम वुडी होते हैं। वुडी का मतलब उसके अंदर वुड पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो इस एतबार से जो डाइकॉट होते हैं दे आर बोथ, दे हैव बोथ टाइप ऑफ प्लांट्स, यानी इनमें ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके स्टेम के अंदर वुड पाई जाती है एंड दे हैव वुडी स्टेम, और ऐसे भी इनके ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम हर्बेशियस सॉफ्ट होते हैं, यानी ये इस तरह के स्टेम, यानी ये स्टेम मैंने शो किया है, एक स्टेम ये और एक स्टेम ये। तो ये वाला स्टेम जो है ये वुडी है। वुडी में आपको मैं ये रिंग शो कर रहा हूँ। वुड वाले प्लांट्स में हमेशा एनुअल रिंग्स होते हैं, एनुअल रिंग्स होते हैं, और यानी और जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनमें ये चूंकि डाइकॉट हैं तो इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो दरमियान में होंगे, जाइलम और फ्लोएम और सेंटर में होंगे, लेकिन इसमें आपको वुडी रिंग नजर नहीं, एनुअल रिंग्स नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो है ये हर्बेशियस है, यानी इसमें ये वुडी है, ये वुडी प्लांट है, ठीक है। ये जो है ये वुडी प्लांट, वुडी स्टेम है, वुडी स्टेम, और ये वाला जो स्टेम है ये हर्बेशियस। तो इसमें दोनों तरह के ही आपको प्लांट्स मिलेंगे डाइकॉट में, यानी ये हर्बेशियस भी होंगे, यानी जिनमें लकड़ी बिल्कुल नहीं होती, जैसे कि गन्ना है, जैसे मकई है, जैसे चावल है, इनके प्लांट्स बिल्कुल जो है हर्बेशियस होते हैं, यानी कि इनके स्टेम के अंदर लकड़ी बिल्कुल नहीं होती, ये भी इसमें शामिल है, और इसमें डाइकॉट में वुडी स्टेम भी शामिल। जबकि मोनोकॉट में एक ही तरह के प्लांट्स होते हैं और इनमें बिल्कुल भी वुड नहीं होती, यानी दरमियान में क्या है, ये दरमियान में ये जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम और इसके इर्द गिर्द, सॉरी दरमियान में जाइलम कह रहा हूं, इसमें जो जाइलम और फ्लोएम है वो पूरे इसकी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं, क्योंकि ये मोनोकॉट है, और इसमें आपको रिंग नजर नहीं आएंगे, एनुअल रिंग्स इसमें नहीं होते, यानी एनुअल रिंग से मुराद वुड, तो इसमें वुड आपको नजर नहीं आएगी, यानी इसमें वुडी प्लांट्स नहीं होते, बल्कि वुडी प्लांट्स सिर्फ डाइकॉट में होते हैं या फिर हर्बेशियस होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट है, यानी नेक्स्ट जो हम कंपेयर करेंगे वो है कि रेगुलर फ्लावर्स एंड इरेगुलर। अब याद रखें कि जो अगले 3 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये तकरीबन सेम है, यानी इनमें कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम कोई डिफरेंस यानी डिस्कस नहीं कर रहे हैं,
बल्कि डिफरेंस की बजाय हम सिर्फ इसको इसका यानी एक कंपैरिजन कर रहे हैं। तो याद रखें कि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स में डिफरेंस ही आए और आप कहें कि ये तो दोनों पॉइंट एक जैसे हैं, इसमें तो डिफरेंस है नहीं, बिकॉज वी आर नॉट डिस्कसिंग द डिफरेंसेस, वी आर जस्ट कंपेयरिंग देम। तो हम सिर्फ उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें अगला जो कंपैरिजन पॉइंट है वो ये है कि रेगुलर और इर्रेगुलर फ्लावर, रेगुलर और इर्रेगुलर फ्लावर, यानी फ्लावर जो होते हैं ये देखिए दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर फ्लावर होता है और एक इर्रेगुलर फ्लावर। रेगुलर फ्लावर कौन सा होता है? ऐसा फ्लावर जिसमें जो पत्तियां होती हैं, जो पेटल्स होते हैं, दे आर इन दी एक्टिनोमॉर्फिक शेप, यानी ऐसी पत्तियां जो बिल्कुल एक खास तरतीब से होती हैं, यानी इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट होता है रेगुलर फ्लावर में कि रेगुलर फ्लावर के अंदर चारों के चारों पार्ट मौजूद होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और कार्प। जिस फ्लावर के अंदर ये चारों के चारों पार्ट्स पाए जाते हैं, इट इज कॉल्ड रेगुलर फ्लावर, यानी इसको रेगुलर फ्लावर भी कहते हैं। और ये कि इसकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल सिमेट्री होती है। आप इस फ्लावर को किसी भी प्लेन से, किसी भी डायरेक्शन से काटें तो ये दो बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जबकि जो इर्रेगुलर फ्लावर होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये इर्रेगुलर फ्लावर है, यानी इसमें इर्रेगुलर फ्लावर है, इट इज एन इर्रेगुलर फ्लावर, दिस इज कॉल्ड एन इर्रेगुलर। इसमें आपको कोई सिमेट्री नजर नहीं आएगी, यानी ये जो फ्लावर है इसमें कोई खास सिमेट्री आपको नजर नहीं आती। और ये कि इसमें ज्यादा से ज्यादा बाइलैटरल सिमेट्री हो सकती है, इसके अलावा इसमें। और ये कि बाज़ औक़ात ये ऐसे फ्लावर्स हैं यानी जिसमें सेपल्स नहीं है या मतलब उसमें पेटल्स नहीं है, उसको हम जो है इर्रेगुलर फ्लावर। तो ये रेगुलर फ्लावर्स भी हो सकते हैं, इसमें इर्रेगुलर फ्लावर्स भी हो सकते हैं। इसी तरह से मोनोकार्ड में भी ऐसा ही है कि इसमें रेगुलर फ्लावर्स भी हो सकते हैं और इर्रेगुलर फ्लावर्स भी हो सकते हैं, यानी रेगुलर फ्लावर्स भी हो सकते हैं और इर्रेगुलर फ्लावर्स भी इसमें हो सकते हैं। ये दोनों में एक जैसी, यानी ये फर्क करें, ये एक फ्लावर और ये, यानी ये जो है ये इर्रेगुलर फ्लावर है और ये रेगुलर फ्लावर है, ये दोनों में ही हो सकते हैं, रेगुलर भी और इर्रेगुलर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि जो सेपल्स और जो पेटल्स होते हैं, इट कैन बी सेपरेट और इट कैन बी फ्यूज्ड, यानी जो पेटल्स हैं, पेटल्स किसी भी फ्लावर के वो सेपरेट भी हो सकते हैं, सेपरेट, और दूसरा फ्यूज्ड भी हो सकते हैं। फ्यूज्ड को हम गैमोपेटैलस भी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये फ्लावर जो है, ये देखें, ये वाला जो फ्लावर है, ये फ्लावर जिसको हम, मेरे पास ये फ्लावर, ये फ्लावर जो है इसमें जो पेटल्स हैं ये बिल्कुल सेपरेट है, एक एक पेटल को आप अलग कर सकते हैं, ठीक है, ये एक एक पत्ती को आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सेपरेट पेटल्स। जबकि इसके मुकाबले में मेरे पास एक और फ्लावर है, जैसे ये मिसाल के तौर, ये देखिए जरा, ये फ्लावर देखें, इसमें जो पेटल्स हैं दे आर यूनाइटेड, यानी इसमें पेटल्स अलग अलग नहीं हैं, ये पेटल्स जो हैं ये सारी फ्यूज्ड है, यानी इसमें कोई भी पेटल अलग अलग नहीं, ठीक है। इसको गैमोपेटैलस भी कहते हैं, यानी इसके अंदर जो पेटल्स होते हैं दे आर नॉट सेपरेट विद ईच अदर। तो इसमें दोनों तरह के पेटल्स जो हैं वो अलग अलग भी हो सकती हैं, अलग अलग इस तरह से पेटल्स जो है अलग। और जो दूसरी फॉर्म क्या है? दूसरी फॉर्म ये है कि ये पेटल्स जो हैं इस तरह से ये फ्यूज्ड, दे आर फ्यूज्ड पेटल्स, यानी ये सारी पेटल्स फ्यूज्ड हैं इस तरह से। ये फ्लावर जो है इसमें ये पेटल जो हैं ये सारी फ्यूज्ड, ठीक है, ये फ्यूज्ड पेटल और गैमोपेटैलस भी इसको है। इसी तरह से जो मोनोकार्ड है, मोनोकार्ड में भी ऐसा ही है
कि इसमें जो पेटल्स हैं वो सेपरेट भी हो सकती हैं, इस तरह से सेपरेट पेटल्स, और दूसरा क्या है कि ये फ्यूज्ड भी हो सकती है ऐसे, यानी ये जो पेटल्स हैं दे कैन बी फ्यूज्ड, ये these petals can be fused together। तो यानी कि इसमें दोनों तरह से ही, यानी ये कोई डिफरेंस नहीं है बल्कि ये कंपैरिजन है कि दोनों में दोनों तरह के ही फ्लावर्स हो सकते हैं, सेपरेट पेटल्स वाले भी, फ्यूज्ड पेटल वाले। फ्यूज्ड पेटल वाले को हम क्या कहते हैं? गैमोपेटैलिस, गैमोपेटैलिस। अच्छा, उसके बाद एक आखिरी जो है इसमें पॉइंट रह गया है और वो है ओवरी। कि ओवरी जो है वो सुपीरियर है या इंफीरियर, ओवरी इंफीरियर या सुपीरियर। देखिए जो डाइकॉट की बात करें तो इसमें जो ओवरी है ये सुपीरियर भी होती है और इंफीरियर भी। ओवरी लोकेशन क्या है? ओवरी की लोकेशन, ओवरी सुपीरियर और इंफीरियर, ओवरी सुपीरियर और इंफीरियर, यानी इसमें ओवरी इंफीरियर है या सुपीरियर। पहली तो बात यह है कि ओवरी है, जैसे आप जानते हैं कि ये फ्लावर है, ये फ्लावर यानी ये वो डंडी है जिसके ऊपर फ्लावर होता है, यानी जिसको ये देखिए ये डंडी जो है ये, इसको हम क्या कहते हैं? ये जो डंडी है ये जिसके ऊपर फ्लावर लगता है, इस डंडी को हम क्या कहते हैं? ये वाली, ये पेडिसल, इसको पेडिसल कहा जाता है जिसके ऊपर। और ये जो पेडिसल है इसके ऊपर जो है थैलेमस, और उसके ऊपर क्या होता है? सेपल्स, यानी ग्रीन पत्तियां, सेपल्स, और उसके बाद पेटल्स, इसके बाद जो है ये रंगीन पत्तियां जिसको हम पेटल्स कहते हैं, ये पेटल्स, और उसके बाद जो है ये पेटल्स होगी, और उसके बाद यहाँ से स्टेमन्स मेल पार्ट, और दरमियान में फीमेल पार्ट, दरमियान में क्या है? फीमेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट। और जो फीमेल पार्ट होता है ये बास लाइक होता है, यानी कि एक सुराही की तरह, इस तरह से, ठीक है। और इसका जो ये जो यानी जो फीमेल पार्ट है इसको हम कार्पल कहते हैं, इट इज कॉल्ड कार्पल। और कार्पल का ये वाला हिस्सा जो होता है दैट इज कॉल्ड ओवरी, जिसके अंदर ओव्यूल होता है, इसको ओवरी कहते हैं। अब ये ओवरी इंफीरियर कैसे होती है और सुपीरियर? देखिए अगर तो यानी इसके जो एक्सेसरी पार्ट्स हैं, यानी फ्लावर का जो सेपल्स हैं और जो पेटल्स हैं और इवन जो स्टेमन है, ये सारे के सारे ओवरी के नीचे से ग्रो होते हैं, ओवरी के नीचे से ग्रो होते हैं, और इसीलिए ऐसी ओवरी को हम सुपीरियर ओवरी कहते हैं कि इसके जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो नीचे से ग्रो होते हैं, इसके नीचे से शुरू होते हैं, इसको हम सुपीरियर ओवरी। लेकिन ऐसी भी ओवरी हो सकती है कि फर्ज करें कि हमारे पास कार्पल है और कार्पल के यानी जो हमारे स्टेमन्स हैं, सेपल्स हैं, वो भी इससे ऊपर से निकलते हैं, ओवरी से ऊपर से निकलते हैं, और इसके अलावा जो पेटल्स होते हैं वो भी इसके ऊपर ही ग्रो होते हैं, इस तरह से, और इसके जो स्टेमन्स हैं वो भी इसके ऊपर है, यानी ओवरी नीचे रह जाती है, ओवरी जो है वो नीचे रह जाती है, और स्टेमन्स, पेटल्स और सेपल्स ये सारे के सारे ऊपर। जैसे कि आपने अनार में देखा हो, अनार में आपको ये वाज़ेह नजर आता है, जो अनार हम खाते हैं ये असल में उसकी ओवरी होती है, और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ऊपर, फ्लावर का नाम, इसके जो पेटल्स, सेपल्स सब कुछ जो होता है वो ओवरी से ऊपर होता है। ऐसी ओवरी को हम इंफीरियर ओवरी कहते हैं, इंफीरियर। तो यानी ये जो डाइकॉट है इसमें ओवरी इंफीरियर भी हो सकती है और सुपीरियर भी हो सकती है। इसी तरह से अगर हम मोनोकॉट की बात करें तो इसमें भी ऐसे ही है, जैसे यानी ये फर्ज करें हमारे पास एक फ्लावर है, ये इसकी पेटल्स हैं, ठीक है, और ये इसकी सेपल्स हैं,
ये इसके पेटल्स और ये इसके, और इसकी जो ओवरी है वो इन सबसे ऊपर है। ओवरी जो है वो इनसे ऊपर है, इसको क्या कहेंगे? ये सुपीरियर ओवरी। ये ओवरी कौन सी है? सुपीरियर ओवरी, ये सुपीरियर ओवरी। ठीक है, इसमें भी सुपीरियर ओवरी हो सकती है, और इसके अलावा इसमें इंफीरियर ओवरी भी हो सकती है। सुपीरियर भी हो सकती है, इंफीरियर भी। इंफीरियर जैसे मैंने आपको बताया है कि ये फर्ज करें हमारे पास जो कार्बन है, और कार्बन का ये हिस्सा जो नीचे वाला ओवरी है, और इसमें क्या होता है, जो सेपल्स हैं वो भी, और जो पेटल्स हैं वो भी यहाँ से ऊपर से, ओवरी के ऊपर से, ओवरी जहाँ तक, वो यहाँ नीचे ओवरी है और ऊपर जो है ये सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, और इसके अलावा यहाँ से जो मेन पार्ट जिसको हम स्टेमन्स हैं वो भी यहाँ से निकलते हैं। ऐसी ओवरी को हम इंफीरियर ओवरी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में ही हो सकता है कि यानी ओवरी जो है वो सुपीरियर भी हो सकती है और इंफीरियर भी। तो गाइस ये थे यानी एक लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, और ये है द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, या फिर इसको आप इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंपेयर द मोनोकॉट विद द डाइकॉट, व्हाट इज द यानी गिव ए कंपैरिजन बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, इस तरह से भी ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट थी कुछ स्टूडेंट्स की कि एंजियोस्पर्म जो है इसकी क्लासिफिकेशन पे लेक्चर अपलोड करें, तो ये अब हाजिर है आपके लिए ये लेक्चर। होपफुली आपको पसंद आया होगा, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, और जो अगर कोई इशू हो, कोई मसला मसाइल हो, तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब आपने